चलिए इसी बीच एक और बड़ी खबर की ओर रुख कर लेते हैं, जो कि देहरादून से ही जुड़ी हुई रहेगी। आपको बताते चले कि चार धाम यात्रा में यात्रियों की संख्या बढ़ने लगी है। अब तक 5.5 लाख से ज्यादा श्रद्धालु दर्शन कर चुके हैं और 27 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं का पंजीकरण हुआ है। तो चार धाम यात्रा में श्रद्धालुओं की जो संख्या है वो लगातार बढ़ती जा रही है। कहा जा रहा है कि अब तक 5.5 लाख से ज्यादा श्रद्धालु दर्शन कर चुके हैं, वहीं 27 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं का पंजीकरण हुआ है। ज्यादा जानकारी लेंगे, सहयोगी सोनू लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। सोनू, चार धाम यात्रा में कहा जा रहा है कि यात्रियों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। फिलहाल कितनी उम्मीद है, लगभग कितने श्रद्धालु पहुंचे हैं दर्शन करने के लिए? देखिए नैन्सी, जब से उत्तराखंड की विश्व प्रसिद्ध चार धाम यात्रा शुरू हुई है, तब से अभी तक आप अगर बीते शाम तक के आंकड़ों पर गौर करेंगे तो करीबन 5.5 से ज्यादा, करीबन 5.5 लाख से ज्यादा श्रद्धालु जो हैं वो अलग अलग धामों में दर्शन कर चुके हैं। और सबसे ज्यादा श्रद्धालुओं ने अभी तक जो पूजा अर्चना की है वो बाबा केदारनाथ के धाम में की है। और अगर आप जब से यात्रा शुरू हुई है उससे पहले ही राज्य सरकार ने, पर्यटन विभाग ने पंजीकरण की व्यवस्था, खास तौर से ऑनलाइन पंजीकरण की व्यवस्था को शुरू किया था। और तब से लेके अभी तक अगर आप श्रद्धालुओं के पंजीकरण के आंकड़े पर गौर करेंगे तो 27 लाख से ज्यादा जो श्रद्धालु हैं वो अलग अलग तिथियों में यात्रा करने के लिए पंजीकरण करा चुके हैं। तो ऐसे में यात्रा 30 अप्रैल को शुरू हुई थी। अक्षय तृतीया पर गंगोत्री यमुनोत्री के धाम के कपाट खोले गए थे विधि विधान और वैदिक परंपराओं के साथ। और इसके साथ साथ ही 2 तारीख को बीती 2 तारीख को जो है वो केदारनाथ धाम के कपाट खोले गए थे वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ। और इसके साथ ही 4 तारीख को बीती जो 4 तारीख है उसको बद्रीनाथ धाम के कपाट खोले गए थे। तो ऐसे में आप समझ सकते हैं तब से लेके जब से यात्रा शुरू हुई है अब तक 5.5 लाख से ज्यादा श्रद्धालु जो हैं वो दर्शन कर चुके हैं और लाखों लाख जो श्रद्धालु हैं वो पंजीकरण करा चुके हैं। सरकार, पूरा सरकारी तंत्र लगातार ये प्रयास कर रहा है कि जो भी श्रद्धालु बड़े मनोभाव के साथ देवभूमि उत्तराखंड पहुंच रहे हैं, यहाँ पर यात्रा करने के लिए आ रहे हैं, उनको सभी सुविधाएं उपलब्ध हो सके, उनको कोई परेशानी ना हो। और खास तौर पर जो श्रद्धालु यहाँ देवभूमि में आ रहे हैं वो एक सुखद यात्रा का अनुभव अपने साथ लेकर के जाएं, ये प्रयास सरकार के स्तर से किए जा रहे हैं। यही वजह है कि समय समय पर मुख्य सचिव के अलावा मुख्यमंत्री और पर्यटन मंत्री जो हैं वो अधिकारियों से फीडबैक लेते हैं और जहां जो आवश्यकता होती है उसके दिशा निर्देश देते हैं। बिल्कुल, यानी कि इस बार श्रद्धालुओं की जो संख्या है वो लगातार बढ़ती जा रही है। लेकिन अगर व्यवस्थाओं की बातचीत करें सोनू, तो लगभग श्रद्धालुओं के लिए क्या कुछ इस बार विशेष इंतजाम किए गए हैं? देखिए, कई बदलाव इस बार की यात्रा में किए गए हैं नैन्सी। खास तौर पर पिछली बार जब यात्रा हुई थी उस यात्रा के दौरान सरकारी अधिकारियों के, कर्मचारियों के, स्थानीय प्रशासनिक अधिकारियों के और जो स्टेक होल्डर हैं, खास तौर से जो तीर्थ पुरोहित हैं, जो उनकी पंचायतें हैं, जो पंडा समाज है, इन सभी से अलग अलग समय पर अलग अलग मुलाकात के दौरान सचिव स्तर पर, मुख्यमंत्री के स्तर पर, जिला स्तर पर उनसे सुझाव लिए गए। उनके सुझावों को धरातल पर उतारा गया और जो सरकारी तंत्र से जुड़े अधिकारी कर्मचारी हैं उनके जो पिछली यात्रा के अनुभव रहे हैं उसमें बदलाव किया गया। खास तौर पर टोकन व्यवस्था को शुरू किया गया। पंजीकरण की व्यवस्था पिछली बार ऑनलाइन थी और जो ऑफलाइन लोग पंजीकरण कराकर दर्शन करना चाहते थे, कुछ इस तरीके के वाकयात भी सामने आए थे कि उनको परेशानी हुई थी। लिहाजा इस परेशानी का समाधान करते हुए इस बार ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों ही व्यवस्था की गई है 40 और 60 के रेशो में। इसके साथ साथ जो ट्रैफिक व्यवस्था है उसको बेहतर बनाया गया है, ट्रैफिक प्लान तैयार किया गया और ये भी कोशिश की जा रही है कि पर्वतीय क्षेत्रों में जो टनल पार्किंग है उसको अस्तित्व में लाया जाएगा, क्योंकि विषम भौगोलिक परिस्थितियां, एक तरफ तेज प्रवाह वाली नदी और दूसरी तरफ विशालकाय पर्वत, तो ऐसे में जो स्थान है उन स्थानों का कैसे पार्किंग के लिए सदुपयोग किया जा सकता है, इस पर व्यवस्था की जा रही है। और साथ ही साथ ये भी बदलाव किया गया है कि अगर कहीं पर मोटर मार्ग में कोई ट्रैफिक जाम होता है तो यात्रियों को अवगत कराया जाएगा डिजिटल माध्यम से। और कहीं पर अगर वर्षा काल के दौरान लैंडस्लाइड होता है तो इसका भी अपडेट दिया जाएगा। और बार बार सरकारी तंत्र ये अपील भी कर रहा है कि मौसम कहीं ना कहीं जो चुनौती होता है, इस मौसम का अपडेट लेकर ही अपनी यात्रा बढ़ाएं। और इसके साथ साथ सरकार जो है पंजीकरण के साथ साथ टोकन व्यवस्था सरकार ने शुरू की है और अन्य सुरक्षात्मक जो व्यवस्था है उसके लिए कई जोन में, कई सेक्टर्स में पूरी की पूरी यात्रा मार्ग को बांटा गया है और कोशिश ये की जा रही है कि सुखद यात्रा
और सुरक्षित यात्रा सरकार इस यात्रा को करार दे सके। बिल्कुल, यानी कि इस बार श्रद्धालुओं के लिए विशेष इंतजाम किए गए हैं और जो उम्मीद है कि इस बार रिकॉर्ड तोड़ श्रद्धालु पहुंचेंगे केदारनाथ और चारधाम यात्रा के लिए, और ऐसे में उनकी जिम्मेदारी भी कहीं ना कहीं स्थानीय प्रशासन की है। बहुत शुक्रिया, आपका बने रहिएगा और भी आगे आपसे अपडेट्स लेंगे।